95% पिगमेंटेशन चली गई है पर 5% नहीं जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत दिन से डाइट ले रही हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे आप बताते हो वैसे ही फॉलो करती हूँ, पर पूरी कंप्लीट जाने में कितना समय लगेगा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें बताने वाली हूँ ऐसा क्यों होता है। तो गाइज़, बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे पास जिसमें लोगों की जो है फटना स्टार्ट हो गई। किसी की 50% चली गई है, किसी की 70% चली गई है, तो किसी किसी की 95% भी चली गई है। तो ऐसे ढेरों कमेंट्स मुझे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब आप लोग अपने कमेंट के थ्रू मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी पता लगता है कितने लोगों को आराम हो रहा है। और गाइज़, यहाँ बेसिक मेरा रीज़न यही है कि बस आप लोगों को आराम होता चला जाए और आप लोगों का फेथ बढ़ेगा कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है पिगमेंटेशन के लिए। तो गाइज़, इसमें आपको इतना ही बताना चाहती हूँ ऐसा क्यों होता है। गाइज़, कुछ लोगों को पिगमेंटेशन जो है सन की वजह से आती है, जिसमें कि सन की वजह से, टैनिंग की वजह से, या धूप में रहते हैं। सुपरफिशली बोला जाता है उसको, जैसे कि आपको सिर्फ ऊपर से पिगमेंटेशन आ जाती है, जैसे कि आपको धूप में रहने की वजह से। जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं या फिर अपनी स्किन की केयर नहीं करते, धूप में गए आ गए, फेस को वॉश भी नहीं किया, और जो बिल्कुल टेक केयर नहीं करते हैं, सन प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, तो उन लोगों को इसे सनस्क्रीन लगाना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप धूप में जाते हैं तो लगाइए, जिससे आपको पिगमेंटेशन नहीं आएगी। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ धूप की वजह से पिगमेंटेशन आई होती है। तो उन लोगों का क्या होता है, जब आप लोग पिगमेंटेशन में थोड़ा सा भी वर्क करते हैं तो उनका तुरंत चला जाता है। कुछ भी फेस पैक अप्लाई करते हैं, उनका जाना झड़ना स्टार्ट हो जाती है ऊपर की, क्योंकि वो ऊपर की लेयर में ही होता है। पर जिन लोगों को इतने स्ट्रगल के बाद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन आई है वो ऊपर के कारणों से नहीं आई है, वो इंटरनल कारणों से, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से, डिलीवरी की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, कोई लंबे समय तक आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, कुछ स्ट्रेस में आप रहे हैं जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन आ जाती है। तो वो इंटरनल कारण होते हैं। तो पिगमेंटेशन आने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा आपको किस रीज़न से आई है। जिन लोगों को बहुत लंबा समय लग रहा है उनका क्या हो रहा है, आप ये मत सोचिए कि 95% चली गई है, 5% नहीं जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब ये रुक गई हैं, अब ये नहीं जाएंगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि क्या है, आपकी बॉडी अंदर से काम कर रही है। 95% गई है तो 5% तो ऑब्वियसली जाएगी जाएगी। क्या होता है, जब हमारी जब लेयर्स, हम ऊपर की लेयर निकलती है, ये झड़ने लगती है अपने आप से, आपको बीच बीच में फटने लगती है या फिर लाइटन होने लगती है। तो उसके बाद फिर आपके नीचे वाली स्किन दिखने लगती है, नीचे वाली स्किन ऊपर आती है, फिर वो झड़ती है। तो जितनी लेयर्स होती है, जब तक वो 100% नहीं झड़ जाएगी, अंदर तक क्लीन नहीं हो जाएगा, डिटॉक्स नहीं हो जाएगी आपकी स्किन, तब तक ये आपको ऐसा लगता रहता है कि ये फटी नहीं है, या डार्क दिख रही है, या लाइट दिख रही है, या फिर ये जा क्यों नहीं रही है 5%। तो ये इसका बेसिक रीज़न होता है। तो जिनको भी ये कंप्लेंट है कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये रुक गई हैं, वो काम, अगर आपकी फटना स्टार्ट हो गई है इसका मतलब काम चालू हो गया है, झड़ना स्टार्ट हो गई है। पर अंदर की जो पिगमेंटेशन, क्योंकि लेयर्स हैं, वो झड़ना बाकी हैं, तो काम चल रहा है। ऐसा मत करना कि आप डाइट छोड़ दें, आप फ्री हो जाएं, या फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दें कि ठीक है तो ठीक होने लगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हर चीज़ को लेके चलना है, क्योंकि हर चीज़ काम करती है। फेस पैक मैंने आपको बताया जायफल का। कल एक बहुत अच्छा कमेंट आया जिसने मेरे पास कमेंट में बताया गया कि 15 साल पुरानी पिगमेंटेशन 15 डेज़ में जायफल के उपयोग से उनकी फटना स्टार्ट हो गई, झड़ना स्टार्ट हो गई। तो आप कमेंट्स भी देखा करें, ताकि आप लोगों को क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है कि लोग कमेंट करते हैं तो आपको भी पता लगता है कि हाँ, क्या क्या चीज़ें लोगों को बेहतरीन बना रही हैं। और मैं आप सब लोगों से भी बोलना चाहूँगी, अगर आपको किसी चीज़ से आराम होता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी लोग पढ़ते हैं तो उनको भी समझता है, तो वो भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो कमेंट देखने से बहुत फ़ायदे होते हैं। तो कई जायफल के उपयोग से सोचो 15 साल पुरानी पिगमेंटेशन 15 दिन में फटना स्टार्ट हो गई। ऐसे 2-3 कमेंट हैं मेरे पास, अभी रिसेंटली आए हुए हैं। एक 15 साल का, एक शायद 5 साल का भी है। तो इस तरह से उन्होंने भेजा है। अब देखिए, आप उनका जो इतने सालों पुरानी थी वो सिर्फ जायफल के उपयोग से झड़ना स्टार्ट हो गया, तो उनको और क्या चाहिए। और गाइस, जैसे कि पिगमेंटेशन का आप लोग जानते हैं पूरा फेस कवर हो जाता है, और आपका 50% भी ठीक हो जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है 15 अगर फेस पैक लगाने से ही। फिर आप डाइट लेते हैं तो 50% और काम करता है, तो कुल मिला के अच्छे से प्रॉपर काम होता है और आपकी पिगमेंटेशन जाने लगती है। तो इसको स्टॉप नहीं करना है, इस डाइट को कंटिन्यू रखें, बहुत हार्ड एंड फास्ट
रूल्स नहीं है इसके, बहुत सिंपल है। जो आप डेली, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप हाउस वाइफ हो, बहुत ईजी से इसको फॉलो कर सकती हैं। ये तो आप भी समझती होंगे, जो लोग फॉलो कर रहे हैं इतना कुछ टफ नहीं है, नॉर्मल रूटीन का ही खाना है। बस क्या है, जो चीज़ें हम पहले नहीं खाते थे उनको डेली में ऐड करना है, इतना सा ही करना है और रिजल्ट आपके सामने हो। साथ ही साथ इसके बेनिफिट्स और भी मिलने वाले हैं। आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ेगा, आप पहले से ज़्यादा यंग लगेंगी, आपकी चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स नहीं आने वाले। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, चेहरे पर ऑटोमेटिकली ग्लो आता है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आप जल्दी लंबे समय तक यंग और डायनामिक दिखते हैं। जितना आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएंगे, जितनी ऑक्सीजन जाएगी, उतना आपका मेंटल, फिजिकल हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आने ही वाला है। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।